विस्तार से अखबारों के बारे में जानकारी दे रहे थे। अब खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति की आज होनी है अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह ये बैठक लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा वो शामिल होंगे। चुनाव के दिन की रणनीति पर मंथन होगा और रणनीति बनाई जाएगी। 30 को वोटिंग, 2 को काउंटिंग। इधर सीएम शिवराज ने खाद्य संकट को लेकर कहा है कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से डीएपी, यूरिया और एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि खाद्य की कमी की मानसिकता को छोड़ें और चिंता न करें। अभी मैंने प्रदेश में खाद्य की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की है। यूरिया पिछले वर्ष अक्टूबर के अंत तक 3,48,000 मीट्रिक टन किसान बहनों और भाइयों के द्वारा उठाया गया था। इस साल 3,18,000 मीट्रिक टन उठाया जा चुका है। बाकी शेष बची मात्रा भी इस महीने के अंत तक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। गत वर्ष अक्टूबर के अंत तक 2,78,000 मीट्रिक टन यूरिया किसान बहनों और भाइयों द्वारा खरीदा गया था। इस साल 2,31,000 मीट्रिक टन यूरिया किसान भाई बहन खरीद चुके हैं और बची हुई शेष मात्रा भी उपलब्ध कराई जा रही है। आप चिंता न करें। 32 अतिरिक्त रैक 30 अक्टूबर तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगे और उन रैकों में जो यूरिया आएगा वो हम किसान को उपलब्ध कराएंगे। नवंबर में जो खाद है उसके लिए भारत सरकार से मैंने चर्चा की है। जो आवश्यकता है उतनी खाद निश्चित तौर पर हमको मिलेगी। इधर भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने आज चुनाव आयोग में कांग्रेस नेताओं की शिकायत की। कल कांग्रेस नेताओं की शिकायत की, कैंडल मार्च भी निकाला। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर रैगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, हमारी रैगांव विधानसभा की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के लिए कांग्रेसियों ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, जो संपूर्ण नारी जगत के अपमान की बात है। और पूरा मातृशक्ति संगठन, आज हमारे मातृशक्ति संगठन की तमाम बहनें ये नारी का जो अपमान हुआ है उस अपमान को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हैं और आज सड़कों पर उतरी हैं कैंडल मार्च के माध्यम से। और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं में बहुत आक्रोश है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में महज चंद घंटे बाकी हैं और ऐसे में प्रशासन पुख्ता तैयारी कर रहा है। खंडवा लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 विधानसभा के 2,908 मतदान केंद्रों में से 20% मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन पर चुनाव आयोग की सीधी नजर है। इसके अलावा लगभग आधे मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा में है और सबसे कम देवास के बागली विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील मतदान केंद्र है। संवेदनशील केंद्रों के साथ ही समस्त मतदान केंद्रों के लिए प्रशासन और पुलिस ने खास तैयारी की है। सशस्त्र बल के साथ साथ पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। खंडवा लोकसभा में 2,367 सामान्य, 541 सहायक मतदान केंद्र समेत कुल 2,911 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 570 संवेदनशील की श्रेणी में हैं। 10 कंपनियां बुलाई गई हैं। वो निर्देशक को ट्रेनिंग सबकी कंप्लीट हो चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स की सबकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई है और सभी जितने भी खंडवा वासी हैं सबसे आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक मतदान करें। करीब 1080 जो पोलिंग सेंटर्स हैं उसमें से 245 क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। हमारे पास पीएचक्यू से हमें करीब 10 कंपनी सीएपीएफ की अलॉट हुई हैं। इसके साथ साथ 3 एसएएफ की कंपनी भी हमको अलॉट हुई हैं। इसके अतिरिक्त हमको होमगार्ड और जिला बल भी कई जिलों से हमको मिला है, तो काफ़ी अच्छा बल हमको यहाँ पे पीएचक्यू और वहाँ से प्रोवाइड किया गया है। के बाद खबर सिवनी से। सिवनी के बरघाट थाना इलाके के नांदी गांव में भूसे से भरे ट्रक में
अज्ञात कारणों के चलते आग लगने की घटना सामने आई। जिस समय ट्रक में आग लगी, ट्रक गांव के बीच में खड़ा था। इस दौरान ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलते हुए जलते हुए ट्रक को गांव से बाहर निकाला और गांव के करीब एक तालाब के पास ले गया। इसके बाद गांव वालों ने आग बुझाने में मदद की। ट्रक चालक की सूझबूझ और ग्रामीणों की तेजी से आग पर काबू पा लिया गया। जबलपुर हाईवे पर देर रात ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक चले चक्का जाम प्रदर्शन के दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दरअसल मासूम से रेप के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने ये प्रदर्शन किया। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस ने जांच के नाम पर घंटों पीड़ित बच्ची को थाने में बिठाए रखा, जबकि उसकी हालत खराब थी। इधर खंडवा के मूंदी के चर्चित 3 साल के मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस की स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जादू टोने की आशंका में परिवार से बदला लेने की नीयत से आरोपी ने मासूम को शिकार बनाया। पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जो खुलासा किया, उसने सबके होश उड़ा दिए। मासूम अक्षांश की हत्या किसी और ने नहीं, उसके पड़ोसी ने की थी। अक्षांश के दादाजी सुमेर सिंह से आरोपी की पुरानी रंजिश थी और उसे शक था कि सुमेर सिंह ने उस पर जादू टोना किया है। लिहाजा आरोपी ने सुमेर सिंह की वंश बेल को खत्म करने की योजना बनाई। बिल्कुल दिनांक 20 अक्टूबर को एक 3 साल के मासूम बच्चे की बॉडी उसके घर से थोड़ी दूर पे मिली थी, जिसके आधार पर प्रथम 363 और उसके बाद पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 धारा का इजाफा इसमें किया गया था। और इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए लगातार पूरी टीम इसमें एक्टिवेट की गई थी और लगातार लोगों से पूछताछ किया जा रहा था। हर एंगल पे इसमें विवेचना की जाती थी, चाहे वो रंजिश हो, चाहे तत्कालिक कारण हो, चाहे वो तंत्र मंत्र के हो। और उसके बाद धीरे धीरे संदेहियों को सबसे पूछताछ करने के उपरांत एक संदेही जो कि वहीं घर के बगल ही, उस परिवार के बगल ही रहता है, श्रीराम नाम का, उस पर जीरो डाउन किया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना करना कबूला है। और अब आखिर में हेडलाइंस।